गुड नाइट बच्चों। आज क्लास 10 पार्ट 4 केमिस्ट्री में ऑक्सीकरण अभिक्रिया या इसी को बोलते हैं अपचायक अभिक्रिया मैं पढ़ाऊंगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसी को बोलते हैं अपचायक अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, इसका कई परिभाषा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। इसकी इंग्लिश होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी परिभाषा, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन पृथक होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन पृथक होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगली परिभाषा, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऋण अवयव की वृद्धि होती है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऋण अवयव की वृद्धि होती है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला डिफिनेशन, वे अभिक्रिया जिसमें धन अवयव की कमी होती है। वे अभिक्रिया जिसमें धन अवयव की कमी होती है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका परिभाषा कई है। पहला डिफिनेशन, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला डिफिनेशन, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का पृथक होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला डिफिनेशन, वह अभिक्रिया जिसमें धन अवयव की कमी होती है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
अगला डेफिनेशन, वह अभिक्रिया जिसमें ऋण अवयव की वृद्धि होती है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऋण अवयव की वृद्धि होती है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नोट कर लें। अगला डेफिनेशन, वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु अणु आयन में से इलेक्ट्रॉन पृथक होता है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। या डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेंगे क्योंकि 11 में भी पूछता है। 11 में एक चैप्टर है ऑक्सीकरण अपचयन का। वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु अणु आयन में से इलेक्ट्रॉन पृथक होता है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका हो जाएगा सोडियम परमाणु, एरो सोडियम एक प्लस, सोडियम आयन। यहाँ पे कोई आवेश नहीं है, यहाँ पर एक प्लस है। यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, यहाँ पर एक प्लस है। यहाँ एक प्लस की वृद्धि हो रही है, एक प्लस की वृद्धि हो रही है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन पृथक होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन। इसको बराबर करेंगे, देखिए एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस कट जाएगा, जीरो आवेश के बराबर हो जाएगा। इस पर जीरो, इस पे जीरो, ये बराबर हो गया। इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरा Zn एरो, Zn पर 2 प्लस, इसमें कोई आवेश नहीं, जीरो आवेश मान लेंगे। यहाँ 2 प्लस है, 2 प्लस है, जीरो आवेश लाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का पृथक होगा, यहाँ जोड़ देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 2 प्लस 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, जीरो यहाँ भी हो जाएगा, जीरो यहाँ भी हो जाएगा, ये ऑक्सीकरण हो जाएगा।
अभिक्रिया। अगला उदाहरण, यसियन पर 2+, एरो यसियन पर 4+, यहाँ 2+ है, यहाँ 4+ है। इसमें 2+ की वृद्धि हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ देंगे तो यहाँ 2+ हो जाएगा, यहाँ 2+ हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, इसमें 2 घट जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नोट कर लें। एक और बता दिया जाए, 2Cl का माइनस, एरोCl2, इस पर 2 माइनस है, तिलक गुणा होता है, 2 माइनस है, इस पे 0 आवेश है, इस पर भी 2 माइनस करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पृथक हो जाएगा, निकल जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश, तो 2 माइनस इस पर हो जाएगा, 2 माइनस इस पर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीकरण। अगली हेडिंग आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अरे अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, इसी को बोलते हैं ऑक्सीकारक अभिक्रिया, ऑक्सीकारक अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया को ही ऑक्सीकारक अभिक्रिया कहते हैं। इसकी इंग्लिश हो जाएगी रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया किसे कहता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ठीक उल्टा अपचयन अभिक्रिया होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ठीक उल्टा ही अपचयन अभिक्रिया होता है। जितने ऑक्सीकरण अभिक्रिया का परिभाषा बताया है, उसी का अपोजिट अपचयन अभिक्रिया होता है। इसका डिफिनेशन बता दिया जाए। पहला, किसे अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। दूसरा डिफिनेशन, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का पृथक अपचयन
चयन अभिक्रिया कहलाता है। अगला, किसी अभिक्रिया में धन अवयव की वृद्धि और ऋण अवयव की कमी अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। किसी अभिक्रिया में धन अवयव की वृद्धि और ऋण अवयव की कमी अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अपचयन अभिक्रिया का डेफिनेशन पूछेगा, अपचयन अभिक्रिया पूछेगा तो इसमें से किसी एक का परिभाषा बता देंगे, नोट कर लें। अगला परिभाषा जो कि मोस्ट है, इसको वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु अणु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु अणु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु अणु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा लिख लेंगे, ये मेन परिभाषा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका यहाँ SN पर 4 प्लस, एरो SN पर 2 प्लस, यहाँ 4 प्लस है, यहाँ 2 प्लस है। अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। एरो है, एरो की इधर इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, एरो की इधर इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है।
है त्यागता है ग्रहण करता है। एरो के पहले इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, एरो के बाद इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो अपचयन अभिक्रिया, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, देखिए यहाँ 4 प्लस है, यहाँ 2 प्लस है, यहाँ आपकी 2 प्लस की कमी हो रही है, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो 4 प्लस 2 माइनस, यहाँ 2 प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 प्लस हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा अपचयन। अगला एफ ई पर 3 प्लस एरो एफ ई पर 2 प्लस, यहाँ 3 प्लस है, यहाँ 2 प्लस है। अब यहाँ भी 2 प्लस लाना है, जब 2 प्लस लाना है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, यहाँ 3 प्लस 1 माइनस 2 प्लस, यहाँ 2 प्लस यहाँ अपचयन हो जाएगा, ये अपचयन हो जाएगा। अगला आपका Cl2 एरो 2Cl का माइनस, यहाँ 2 माइनस है, यहाँ भी 2 माइनस होना जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, अपचयन अभिक्रिया है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो यहाँ 0 अवस्था, 2 माइनस जोड़ दिए, 2 माइनस यहाँ भी हो जाएगा, 2 माइनस यहाँ भी हो जाएगा, ये अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, अपचयन। या बोर्ड के पेपर में पूछता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया, दोनों में से एक पूछ लेता है, नोट कर लें। देखिए अगली हेडिंग आपकी है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या इसी को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयोपचय अभिक्रिया। या अपचयोपचय अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या इसी को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया या इसी को कहते हैं अपचयोपचय अभिक्रिया। देखिए हेडिंग में ही डिफिनेशन है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों उपस्थित होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयोपचय अभिक्रिया कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों उपस्थित होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या अपचयोपचय अभिक्रिया कहते हैं। लिख दिया जाए
वे या वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों उपस्थित होता है तो उसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयो पचय अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों उपस्थित होता है तो उसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयोपचय अभिक्रिया कहते हैं। नोट कर लें। जैसे जिंक प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu, इसको दो आवेशों में जब तोड़ेंगे विपरीत आवेशों में तो ये हो जाएगा Zn प्लस Cu पर 2 प्लस SO4 पर 2 माइनस एरो Zn पर 2 प्लस SO4 पर 2 माइनस प्लस Cu। SO4 से कट जाएगा, बचेगा क्या Zn प्लस Cu पर 2 प्लस एरो Zn पर 2 प्लस Cu। इसका हम मिलान कर देंगे, Zn का Zn के साथ मिलान कर देंगे, Cu का Cu के साथ मिलान कर देंगे। अब देखिए इसको अलग लिख दिया जाए, यह हो जाएगा आपका Zn एरो Zn पर 2 प्लस, यहाँ देखिए 0 आवेश है, यहाँ 2 प्लस है। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए तो यहाँ 0 आवेश हो जाएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, यहाँ 0 आवेश हो जाएगा। ये 2 प्लस 2 माइनस घटकर 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, कोई आवेश नहीं रहेगा तो 0 आवेश मानेंगे। जब 0 आवेश यहाँ हो गया, 0 आवेश हो गया, ये समीकरण संतुलित हो गया, ये हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बताएं आप लोगों को, जब एरो की इधर इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, एरो की इधर इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। इसमें दो ये चीजें, एक ऑक्सीकरण एक अपचयन। पहला ऑक्सीकरण निकल गया, दूसरा क्या हो जाएगा अपचयन हो जाएगा। Cu पर 2 प्लस एरो Cu,
यहाँ 0 आवेश है, यहाँ 2 प्लस है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, 2 प्लस हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस घटकर यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, हो जाएगा अपचयन। अपचयन अभिक्रिया, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ऑक्सीकरण पर एनोड होता है और अपचयन पर कैथोड होता है, इसको याद कर लेंगे। ऑक्सीकरण पर एनोड होता है और अपचयन पर कैथोड होता है, नोट कर लें। बोर्ड के पेपर में इस नाम से देता है अपचयोपचय अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। अपचयोपचय अभिक्रिया के नाम से या रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से देता है। नोट कर लें। चलिए अगली हेडिंग हो जाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया के ऑक्सीकरण अभिक्रिया के दैनिक जीवन में प्रभाव। अगली हेडिंग है ऑक्सीकरण अभिक्रिया के दैनिक जीवन में प्रभाव। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के दैनिक जीवन में क्या क्या प्रभाव होता है, इसको अगले दिन बताएंगे। चलिए, गुड नाइट।